वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की मिनी कैप्सूल सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट टाइम पीरियड में आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इससे पहली मिनी कैप्सूल की जो वीडियो है उसमें हमने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ा है। उस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल बच्चों देखे थे। एक था आपका इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरा था आपका एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो आज हम यहाँ पर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होता है जो अपनी प्योर फॉर्म में होता है, मतलब जिसको हम एज इट इज यूज कर लेते हैं, वो आपका प्योर फॉर्म कहलाती है किसी भी मटेरियल की। तो अगर आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने एज इट इज ही यूज कर लिया है तो वो आपका इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा, जिसको आप प्योर फॉर्म बोल देते हैं ना। ये आपका प्योर फॉर्म में आपने यूज किया है, ठीक है, तो वो आपका इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो जाता है। यहां पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है बच्चों, वो दो टाइप के इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पर बात करनी है। एक है आपका सिलिकॉन और दूसरा है आपका जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, तो सबसे पहले सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? 14 होता है। जर्मेनियम का 32 होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने वहां पर आपको बताया था जब हमने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ा था, तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, 2, 8 और 4। वहीं पर अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 2, 8, यहां पर हो जाएंगे बेटा 18 और यहां पर बचेंगे फिर 4। यानी कि पहली क्लास में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्लास में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट की क्लास में दोनों में, अगर आप ध्यान दें, जर्मेनियम एज वेल एज सिलिकॉन दोनों की आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बेटा कितने हैं? 4 हैं। इसमें नंबर ऑफ सेल्स 3 हैं। तो यहां पर सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हैं, यानी कि ये जो 4 आउटर मोस्ट में हैं, ये स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे नाभिक से, न्यूक्लियस से, जबकि जर्मेनियम में जो ये आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, ये कम स्ट्रांगली क्या होंगे? कनेक्ट होंगे न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि जितना भी हम नाभिक से, सपोज ये आपका न्यूक्लियस हो गया है, इस न्यूक्लियस से जितनी भी दूर हम जाते चले जाते हैं, उतना जो फोर्स है न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पर, वो क्या होता चला जाता है? वो वीक होता चला जाता है। ये अगर हम सिलिकॉन का ले लें और इधर मैं जर्मेनियम का ले लेता हूं बच्चा, 1, 2, 3 और ये आपका 4। तो यहां पर जो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3 और 4, और यहां पर जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, 2, 3 और 4, तो ये आपके टाइटली बॉन्ड होंगे सिलिकॉन वाले। ये सिलिकॉन के लिए है स्ट्रक्चर, ये जर्मेनियम के लिए है। तो ये टाइटली बॉन्ड होंगे, ये इजीली नहीं टूट पाते, जबकि ये इससे दूर हैं, यानी कि ये 4th क्लास में जा रहे हैं, तो ये आपके सिलिकॉन के कंपैरिजन में कम टाइटली बॉन्ड होंगे। इसी वजह से जब मैंने आपको टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बताया था बच्चा, तो वहां पर मैंने बताया था कि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर जो वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसको रिमूव करने के लिए, यहां पर आपको कितनी देनी पड़ेगी वोल्टेज? 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पर आपको उस काम चल जाएगा 0.7 से, है ना। ये इसी वजह से होता है क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूर है नाभिक से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का सिलिकॉन और जर्मेनियम में। कैसे? देखिए, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 हम इजीली दे नहीं सकते हैं, यानी कि इजीली ये किसी के पास नहीं जाएंगे, तो ये क्या करते हैं? अपने पास वाले एटम के साथ ही क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। कैसे? इसको हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बच्चा। ये आप देख रहे होंगे सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इस सिलिकॉन के पास, अगर आप यहां पर देखें, देखिए ये वाला सिलिकॉन है हमारे पास। अगर इस सिलिकॉन के पास देखें आप, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है,
और एक इलेक्ट्रॉन ये है। 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने अगले सिलिकॉन के साथ पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इस सिलिकॉन ने इसके साथ यहां पर पेयर किया, इधर कोई होगा इसके साथ यहां पर पेयर करेगा, इधर कोई सिलिकॉन होगा उसके साथ पेयर कर लेगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लिया। अच्छे से समझने के लिए हम मिडल में आ जाते हैं। देखिए ये सिलिकॉन है, इसके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट क्लास में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को पूरे देने की बजाय ये क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देना बहुत इजी काम नहीं होता, इसके लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी, है ना। तो उससे सही है कि ये अगले 4 के साथ अपने पास वाले के साथ पेयर कर लेता है। देखो एक यहां पर चला गया, एक यहां पर चला गया, एक यहां पर चला गया और एक यहां पर चला गया, यानी कि इनके साथ इसके पास में जो चारों तरफ इसके सिलिकॉन के एटम अवेलेबल हैं दूसरे, उनके साथ इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर। अब जर्मेनियम को और समझ लेते हैं, फिर इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो सेम जर्मेनियम के साथ है यहां पर बच्चा। अगर आप जर्मेनियम को देखें तो देखो इसके पास भी आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा, 4। मिडल में ही बात कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इन 4 ने अपने आसपास जो जर्मेनियम के एटम्स थे उनके साथ बॉन्डिंग बना ली है। जैसे ये देखिए आप, इसने इसके साथ पेयरिंग किया, इसने इसके साथ पेयरिंग किया, इसने इसके साथ पेयरिंग किया और इसने इसके साथ पेयरिंग कर लिया। तो यानी कि अपने नाइबर जो भी इनके पड़ोसी थे एटम्स, उनके साथ इन्होंने पेयरिंग कर लिया। तो ये आपका एक बॉन्ड बन जाता है जिससे कि ये अलग अलग जो जर्मेनियम के या सिलिकॉन के एटम्स हैं ये आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम ही आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लूं बेटा। ये मैं इसको पूरा ही डिलीट करता हूं यहां पर। अब देखिए ध्यान से, चलिए ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं लाइन। एक सेकंड बेटा, देखिए डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा, है ना। यही मोटिव है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने बना लिया है एनर्जी बैंड डायग्राम। आपको पता है यहां पर बेटा ये क्या होता है, ये होता है आपका बैलेंस बैंड और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये होता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो आप देख रहे होंगे ये है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर में अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक, अब अगर हम बात करें इसकी तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो अगर यहां पर टेम्परेचर बेटा 0 केल्विन है, 0 केल्विन यानी कि जो टेम्परेचर है वो लेस देन है रूम टेम्परेचर से, है ना। रूम टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर रूम का रहता है, जहां पर आपके इक्विपमेंट रखे होते हैं, जहां पर आपके मटेरियल्स रखे होते हैं, इसलिए हम रूम टेम्परेचर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर किसी रूम में अगर एसी चल रहा है तो उसका टेम्परेचर लो होगा, कहीं पर हीट ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। तो ऑन एन एवरेज
जो टेम्परेचर निकल कर आता है उसको हम उस रूम का टेम्परेचर बोल देते हैं। जैसे 1 महीने का हमने किसी एरिया का टेम्परेचर मेजर किया और फिर हमने उसका एवरेज निकाला, तो वो उसका हम एक तरीके से वहां पर जो रूम है उसका हम रूम टेम्परेचर उसको बोल देंगे। ठीक है, तो अगर रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है किसका, सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तो इस सिचुएशन में होगा क्या, इस सिचुएशन में होगा बच्चा कि जो आपका बैलेंस बैंड है वो टोटली फिल हो जाएगा। ये क्या रहेगा, फिल्ड रहेगा टोटली, और जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सिनेरियो। मतलब अगर रूम टेम्परेचर से, नॉर्मल टेम्परेचर से आपके मतलब जो टेम्परेचर है सेमीकंडक्टर का वो अगर आप उसको कम प्रोवाइड कराते हैं तो कंडीशन क्या होगी कि आपका बैलेंस बैंड, यानी कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर रहेंगे, वो बैलेंस बैंड में रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ेगा और रूम टेम्परेचर तक पहुंचता है, तो देखिए आप, मैं अगर सिलिकॉन का यहां पर स्ट्रक्चर देखता हूं, ये आपका सिलिकॉन था, ये आपका दूसरा सिलिकॉन है, ये आपका तीसरा सिलिकॉन है इधर, ये आपका चौथा सिलिकॉन है इधर, और ये आपका पांचवा सिलिकॉन है इधर, है ना। और मैंने इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाया सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। अब देखो इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उसने इनके साथ पेयरिंग कर ली है। एक सेकेंड, ये आपका, ये तो आपको समझ में आ गया होगा सिनेरियो। ठीक है बेटा, ये देखिए, है ना, पेयरिंग कर ली। अब जैसे ही बेटा इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे ही ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की तरफ भागेगा, यानी कि रूम टेम्परेचर के अप्रोक्सीमेटली होना स्टार्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा ये फ्री होना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही हमें हमारे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, और एनर्जी लेवल बढ़ने के बाद वो क्या होंगे, नेक्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ भागेंगे। चूंकि हमारे पास सिलिकॉन में 3 ही एनर्जी लेवल हैं और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो वो क्या होंगे, वो फ्री होंगे, वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स ये कहां जाएंगे, ये भागेंगे कंडक्शन बैंड की तरफ। तो इस सिचुएशन में जब आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल को टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के अप्रॉक्स या उससे ज्यादा मिलता है, तब क्या होगा इस एनर्जी बैंड डायग्राम में, वो देख लेते हैं हम। यहां पर देखेंगे, आई विल ट्राई के इक्वल बन जाएं लाइंस। ठीक है, आई थिंक इक्वल ही है। चलिए, तो ये आपका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। लोअर जो है आपका ये बैलेंस बैंड होता है और ये आपका कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, तो बेटा जैसे ही ये टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे रूम टेम्परेचर से, तो धीरे धीरे जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के बाद वो फ्री होंगे, और फ्री होने के बाद वो कहां पर जाते हैं बेटा, कंडक्शन बैंड में। तो अब आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो जाएंगे, और आपके बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस बैंड से गए हैं वो होल क्रिएट कर देंगे किसमें, बैलेंस बैंड में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स अब आपका पार्शली कंडक्शन बैंड में भी आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तभी आप लोग कहते हैं जब आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को पढ़ते हैं कि एट रूम टेम्परेचर, या फिर स्टार्टिंग में एट रूम टेम्परेचर भी अगर नहीं बोलेंगे आप, तो आपको देखने को मिलता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में भी वहां पर अवेलेबल रहते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, कुछ अमाउंट में आपके जरूर वहां पर मिलते हैं। इसी वजह से जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अमाउंट में कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तब आपका फ्लो ऑफ करंट देखने को मिल जाता है सेमीकंडक्टर में, है ना। तो वो एज कंपेयर टू इंसुलेटर बहुत ठीक है, यानी कि आप इजीली वहां पर करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो ये आपका हो गया है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। आई होप
आपको मैंने हर लेवल पर अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो भी गई होंगी कि कैसे कैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या हमारे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हमारे सेमीकंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इसका नॉर्मल सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, आपका मोबाइल है तो मोबाइल जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि अगर आप मोबाइल को देखें अंदर से तो वहां पर आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे। अब जब अगर आप अपने मोबाइल को बहुत ज्यादा देर तक यूज करते हो, यानी कि उसको बाहर से एनर्जी या बैटरी से एनर्जी बहुत देर तक लेनी पड़ रही है कंटिन्यूअसली, तो आपका मोबाइल बेटा हीटअप होने लगता है ना। यानी कि उसका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, कंटिन्यूअसली वो काम कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट है वो भी तेज गति से फ्लो हो रहा है, वो भी बहुत देर तक फ्लो हो रहा है, तो उस वजह से आपका मोबाइल हीट अप हो जाता है। और आप वही सिनेरियो आप यहां पर देख रहे होंगे कि रूम टेम्परेचर पे कुछ अलग सिचुएशन थी और जैसे ही आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज हुआ वो सिनेरियो आपका चेंज हो गया। इस सिचुएशन में आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम था, तो वैलेंस बैंड आराम से जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो रेस्ट कर रहे थे वैलेंस बैंड में। अब जैसे ही उनको एनर्जी दी गई तो वो एक्टिव हो गए और एक्टिव होने के बाद वो कहां पर चले गए, कंडक्शन बैंड में। तो ये आपका इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की। ठीक है, तब तक अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक थंब वाला बटन आप जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर नहीं पे करना है, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, कोई कोर्स परचेज नहीं करना है। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डिटेल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर यूनिट वाइज आपको सारी वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक्स की मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।